नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर खुशबू गुप्ता। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अडोलसेंस एज के बारे में, या जिसे किशोरावस्था के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले कंसेप्शन आता है, मतलब जब मनुष्य आपस में मिलते हैं और वो कंसीव करते हैं, एक भ्रूण का निर्माण होता है। जब वो भ्रूण गर्भाशय से चिपक जाता है तो उसके बाद में उसका निरंतर वृद्धि होती है, विकास होता है, और कंसेप्शन के 9 माह के पश्चात वो एक शिशु के रूप में माता के उदर से जन्म लेता है। धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है, वो बढ़ता है, और जो स्टेजेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे जन्म से 2 साल का जो समय होता है वो इन्फेंसी कहलाता है। 2 साल से जो बालक है वो चाइल्डहुड फेज में एंट्री लेता है, और अर्ली चाइल्डहुड एज है, मिडिल चाइल्डहुड एज है, लेट चाइल्डहुड एज है। इन सब अवस्थाओं से गुजरता हुआ वो किशोरावस्था में पदार्पण करता है। किशोरावस्था के बाद जो अवस्था आती है उसे वयस्कावस्था या अडल्ट फेज कहते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये जो किशोरावस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर एक बालक का निर्माण हो रहा है वयस्क बनने में। मतलब यह एक ट्रांजिशन फेज है जहाँ पर एक बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका निरंतर सर्वांगीण विकास हो रहा है, जिससे वो एक स्वस्थ वयस्क के रूप में परिणत हो सके। इसीलिए ये जो किशोरावस्था है या अडोलसेंस एज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत कठिन समय होता है, बहुत चुनौती भरा समय होता है, जब उन्हें अपने किशोर बच्चों को संभालना होता है। दोस्तों, ये जो किशोरावस्था है वो केवल माता पिता के लिए ही चुनौती भरी नहीं होती, बल्कि जो बच्चा इस अवस्था से गुजर रहा है उसके लिए भी ये बहुत मुश्किल दौर होता है। क्योंकि इस टाइम पे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ये जो बदलाव हैं वो केवल शारीरिक ही नहीं होते। शारीरिक बदलावों के साथ साथ बहुत सारे मानसिक बदलाव भी होते हैं। बहुत सारे इमोशंस में चेंज आता है, उनकी जो संवेदनाएं हैं वो बदलती हैं, और सोशल एनवायरनमेंट जो है उसमें भी चेंज आता है। सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आने के साथ साथ लोगों की जो साइकोलॉजी है वो उनके प्रति बदलने लगती है। और आज का दौर तो फिर भी थोड़ा सा बदल गया है, जब लड़के और लड़कियों को समान माना जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मानसिकता है कि ये बच्चा लड़का है, ये बच्ची लड़की है, ये मानसिकता अभी भी लोगों में है। और जो हमारी सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं इन दोनों में डिफरेंस रखती है। दोस्तों, ये जो डिफरेंस है वो केवल सोसाइटी का ही नहीं है। बच्चे जब अपने शरीर में आए हुए बदलावों को देखते हैं तो उनके लिए ये समय बहुत कठिन होता है। जैसे जैसे बच्चे 11 से 12 वर्ष की उम्र में पहुंचते हैं तो जो अवस्था शुरू होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। और इस किशोरावस्था में अगर हम लड़कियों की बात करें तो वहाँ पर उनका जो पहला पीरियड्स है वो स्टार्ट होने लग जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस देखे जाते हैं, और ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की अलग अलग होती हैं। गर्ल्स में जो मैच्योरिटी आती है वो अर्ली ईयर्स में आ जाती है। मतलब 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष की जो अवस्था होती है उस दौरान लड़कियों का विकास
जल्दी होता है, तीव्र होता है कंपेयर टू बॉयज। और अगर हम बॉयज की बात करते हैं तो जो अडोलसेंस ईयर्स, लेटर ईयर्स हैं, मतलब अगर हम बाद के वर्षों की बात करते हैं, जैसे 16 वर्ष है, 17 वर्ष है, 18 वर्ष है, उस दौरान लड़कों का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो पूरा फेज है वो 12 साल से लेके 18 साल तक का पीरियड जो है वो हम अडोलसेंस एज में लेकर के चलते हैं। यहाँ पर लड़के और लड़कियों दोनों की आवाज़ में बदलाव देखा जाता है। लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ थोड़ी सी पतली होती है, थोड़ी सुरीली होती है। लड़कों में दाढ़ी मूंछ आने लगती है, लड़कियों में पीरियड्स आने लगते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो उनको थोड़ा सा कॉन्शियस करते हैं, एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत कॉन्शियस करते हैं। अगर उनके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वो उनके दोस्तों के शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उनका समय लगभग सिमिलर है, एक सा है, तब तो उनमें जो कन्फ्यूजन हो रहा है, जो कॉन्शियसनेस हो रही है वो थोड़ी सी कम होगी। लेकिन अपने दोस्तों की तुलना में अगर उनमें आने वाले जो बदलाव हैं वो थोड़ा जल्दी हो रहे हैं या दोस्तों से लेट हो रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। और जब शरीर में ये सारे बदलाव हो रहे होते हैं तो उनको एक दोस्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब शरीर में बदलाव हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, वो सब चेंज हो रहे हैं। और हार्मोन्स में बदलाव के कारण डेफिनेटली शारीरिक बदलाव तो हो ही रहे हैं, कहीं ना कहीं मानसिक बदलाव भी हो रहे हैं। और ऐसी वजह से अगर उन्हें कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलता जिसको वो अपनी समस्याएं बता सकें तो ये पीरियड जो है, ये जो समय है, वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी का लेवल बहुत हाई होता है। तो अगर एज अ पेरेंट आप केवल ये देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, अगर उनकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो धीरे धीरे गिर रही है, वो अकेले रहने लगे हैं, तो आप केवल ये नहीं सोचें कि बच्चों को क्या हो गया है, वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आप ये सोचें कि ये जो अवस्था है वो उनमें चेंज लेकर के आ रही है। और अगर आप उन्हें जज करने की जगह, उनको ज्ञान देने की जगह, एडवाइस देने की जगह, अगर आप उनके दोस्त बन के रहेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, समझेंगे और एक मजबूत साथी की तरह, एक मजबूत दोस्त की तरह उनके साथ हमेशा रहेंगे, तो ये जो किशोरावस्था में पेरेंट्स भी प्रॉब्लम करते हैं कि बच्चे ऐसे हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, हमारी कोई बात ही नहीं मानते, हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, हम उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखते, तो ये सारी जो पेरेंट्स की शिकायतें हैं वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों, पेरेंट्स को जो ये डर रहता है कि हमारी जो रिस्पेक्ट है, हमारा जो आदर है वो कम हो गया है, वो उनकी जो शिकायत है वो तो दूर होगी ही होगी, लेकिन बच्चों में जो शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक परिवर्तन हो रहे हैं उस दौरान अगर आप उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं, उनके साथ एक दोस्त की तरह रह रहे हैं, तो ये जो ट्रांजिशन फेज है वो बहुत आसानी से गुजर जाएगा। और जितनी भी तरीके की मानसिक दिक्कतें वो लोग फील कर रहे हैं शारीरिक बदलावों के कारण, सोसाइटी के कारण, उन दिक्कतों से वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। और आपके साथ के साथ, मतलब जब आप उनके साथ हैं, उनको अकेला फील नहीं होने दे रहे हैं, उनको आप इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आप पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, डेफिनेटली आप उनको इंडिपेंडेंट बनाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन जब भी उनको ज़रूरत है आप हमेशा उनके साथ हैं। तो डेफिनेटली जब वो एक वयस्क बनेंगे, जब वो एक अडल्ट बनेंगे, तो उनका जो रूप होगा वो बहुत ही अलग आएगा। वो एक बहुत सुलझे विचारों के अडल्ट बनेंगे, बहुत हेल्दी अडल्ट होंगे, जो न केवल
फिजिकली हेल्दी हो, बल्कि वो इमोशनली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही उसके स्वास्थ्य की पहचान नहीं होता। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। वो स्ट्रेस, जितनी भी कंडीशन है स्ट्रेस से रिलेटेड, उन सबको एब्जॉर्ब कर सकता हो, उन सब से लड़ सकता हो, और उसके जो इमोशंस हैं वो बहुत बैलेंस्ड हो। अगर वो इमोशन में आकर के काम करेगा, इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों, एक जो एडोलसेंस एज है उसमें पेरेंट्स का साथ ये निर्धारित करता है कि बच्चे का जो वयस्क अवस्था होगी वो किस तरीके की होगी। अगर आप अच्छे से साथ देंगे, बिना चिड़चिड़ाए साथ देंगे, बिना लड़े झगड़े साथ देंगे, मतलब बैलेंस्ड रूप में, जब जिस चीज की जरूरत है उस चीज को जरूरत के हिसाब से ही अगर आप प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो ट्रांजिशन फेज है वो बच्चों के लिए भी आसान होगा और आप पेरेंट्स के लिए भी आसान होगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।